आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पुष्पा मूवी को। तो चलिए मूवी पे आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी इंडिया से जापान भेजी जाती है और इस लकड़ी के बदले करोड़ों मिलता है। लेकिन इस लकड़ी की तस्करी में जान की काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अब अगले सीन में हम ट्रक को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां को देखते हैं जो कि उस ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होता है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम पुष्पा होता है। पुष्पा उन पुलिस वालों को रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपये देने की बात करता है, पर पुलिस वाले नहीं मानते और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। पुष्पा राज अपनी रिश्वत की रकम को बढ़ाता है, 50,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पुलिस वाले पुष्पा को लेकर जा रहे होते हैं तो पुष्पा उन्हें 1,00,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। तो पुष्पा कहता है कि वो हर एक को 1,00,000 रुपये देगा। यह सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सभी को 1-1 लाख दे देता है। पुलिस वाले पुष्पा को छोड़ देते हैं। अब 1 साल पहले की सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है, ज़्यादा पैसे के लिए कहीं भी मजदूरी करने को तैयार है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम केशव होता है, जिसे प्यार से सब लोग कटलेट भी कहते हैं। पुष्पा पैसों के लिए एक रिस्की काम पर जाता है, जहां पर उसे दिन में 1,000 रुपये मिलने वाला होता है। दरअसल उसे यहाँ लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके यहाँ लाना होता है। इसके बदले उसे पैसे मिलता। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम गोविंद होता है। उसे ऐसे स्मगलर को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर अब मजदूर पुलिस की आवाज़ सुनकर वे यहाँ से भागने लगे थे, लेकिन गोविंद जब तक वहाँ पर आ पाता, पुष्पा एक प्लान बना चुका था। और गोविंद जब यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती, जिसके बाद वह पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। तो पुष्पा उनसे कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले बस हो और हम पूरे 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब सवाल यह आता है कि पुष्पा ने यह लकड़ी छुपाई कहाँ थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं उसे उसी पेड़ों में छुपा दिए रहते हैं और काफ़ी दिनों तक यह स्मगलिंग चलती रहती है। और गोविंद यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं होता, लेकिन एक दिन वह अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अटैक करने आ जाता है, जिसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरे ट्रक को वहाँ से लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर के बाद उन्हें सिर्फ वहाँ पर पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं मिलता। इसलिए वे उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उसकी जमकर धुलाई करते हैं। उससे पूछते हैं कि ट्रक कहाँ पर है, लेकिन पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता। पुलिस वाले उसकी पिटाई करते करते थक जाते हैं, पर वो पुष्पा उफ तक नहीं करता और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी, वह आदमी भी उसे प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा का जन्म हुआ था, पर उसकी शादी नहीं हुई थी। उसी कारण सब लोग पुष्पा को नाजायज समझते हैं। अगले सीन में हम एक वैन को देखते हैं, जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम होता है जॉली रेड्डी, जिसे शराब और शबाब के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होता। दूसरे नंबर का आदमी है जग्गा रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और यही पूरा बिजनेस संभालता है। और तीसरा आदमी है कोंडा रेड्डी, जो इन तीनों भाइयों का सबसे बड़ा भाई होता है और वह इस गैंग का लीडर भी होता है। पुष्पा ने जिनकी लकड़ियों को छुपाया है वह दरअसल इन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए काम करता है। और जब कोंडा रेड्डी को पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला है, तो वह तुरंत ही वहां उससे मिलने आ जाते हैं और पुष्पा से उस ट्रक के बारे में पूछता है, जिसके बदले में पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है, जिस पर कोंडा भी मान जाता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देता है उन लकड़ियों के बदले। पुष्पा उन 5 लाख रुपए से एक नई वैन खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पे काफ़ी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उनकी लकड़ियां अब पुलिस के हाथों लगने लगी थी। तो यहाँ पर पुष्पा उन्हें एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर मेरे प्लान से आप चलेंगे तो ये लकड़ियां ज़िंदगी में कोई नहीं पकड़ सकता। कोंडा उसके प्लान को सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियां का काम उसे सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छुपाकर वहां से चेक पॉइंट पार करने लगा था और गोविंद भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। अगले सीन में एंट्री होता है इस मूवी के हीरोइन शिवल्ली की, जो बाजू वाले गांव में रहा करती है। उसे देखकर पुष्पा को उससे प्यार हो जाता है। पुष्पा शिवल्ली के दिन भर पीछे पड़ा रहता है, लेकिन शिवल्ली उसकी तरफ एक झलक देखती भी नहीं। एक दिन शिवल्ली और शिवल्ली की फ्रेंड जब मूवी देखने गए थे
तब उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, जिसके बाद वहाँ पर कटलेट जाता है और उसे कहता है कि ये 1000 रुपये रखो, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बार पुष्पा को हंस कर देखना होगा, जिस पर शिवल्ली मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवल्ली एक मंदिर के पास पुष्पा को मुस्कुराते हुए देख रही होती है और ये देखकर पुष्पा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही शिवल्ली से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। उसके पास जब वह बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कटलेट ने इस काम के लिए शिवल्ली को 1000 रुपये दिया था। फिर वह कटलेट को बहुत मारता है। अगले सीन में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मंगल सीनू है और पूरी कोंडा गैंग मंगल सीनू के अंडर काम करती है। यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे काम देता है। मंगल सीनू उसे कहता है कि उसके पास लकड़ियाँ रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह इस जगह पर वह लाल चंदन की लकड़ियों को रखेगा, लेकिन उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि लकड़ियों की रक्षा कर सके। और इस काम के लिए कोंडा रेड्डी के नज़रों में पुष्पा के अलावा कोई और दूसरा इंसान नहीं होता। इसके बाद कुछ दिनों बाद इस अड्डे के बारे में पुलिस को खबर लग जाती है, तो यहाँ पर पुष्पा सारी लकड़ियों को नदियों में फेंक देता है और जब यहाँ पुलिस चेकिंग करने आते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लकड़ियाँ पानी में तैरती हुई गई थी वह डैम के पास आकर रुक गई थी और वहाँ पर कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन लकड़ियों को बहने से बचा लेता है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, वह इन लकड़ियों के लिए हमें कम दाम दे रहा है। पुष्पा उससे कहता है कि मंगल सीनू हमें 1 टन लकड़ियों के लिए 25 लाख देता है, जबकि वह इन्हीं लकड़ियों को बेचकर चेन्नई से 1 करोड़ कमाता है। इसलिए पुष्पा उसे कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए, जिस पर कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि तुम खुद ही मंगल सीनू से जाकर बात कर लें, अगर वह बात मान ली तो हम आधा आधा बांट लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के यहाँ बात करने के लिए जाता है। वह मंगल सीनू से कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले आप हमें 50 लाख रुपए दें, नहीं तो हम इन लकड़ियों को डायरेक्ट चेन्नई भेज देंगे। तो मंगल सीनू कहता है कि लकड़ियों को चेन्नई में पहुँचाने के लिए हमें 15 चेक पॉइंट पार करना पड़ता है, इसलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाना पड़ता है, जिससे पुष्पा उनको कहता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो मंगल सीनू उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो पुष्पा मंगल सीनू के ही फोन से चेन्नई में मुर्गन के पास कॉल कर देता है और उसे डायरेक्ट लाल चंदन खरीदने के लिए ऑफर करता है। तो मंगल सीनू के आदमी पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हीं सभी को धो देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है मुर्गन से मिलने। तो पुष्पा मुर्गन से मीटिंग के लिए एक सैंपल भेजता है, जिसे देखकर वे पुष्पा से मिलने आ जाते हैं। मुर्गन पुष्पा से कहता है कि यह उच्च क्वालिटी का लाल चंदन है, तुम्हें यह कहाँ से मिला। बहुत समय के बाद उसे ऐसे क्वालिटी देखने को मिला। तो पुष्पा उसे बताता है कि वह इसे जंगल की गहराइयों से लाया है, जहाँ कोई भी जाने से डरता है। फिर पुष्पा उसे डायरेक्ट माल बेचने की बात करता है, जिस पर वह कहता है कि हम मंगल सीनू से माल खरीदते हैं। तो वह बताता है कि वह कोंडा रेड्डी का आदमी है, तो वह उस डील के लिए मान जाता है और वह 1 टन लकड़ी के बदले 1 करोड़ देगा। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी को कॉल करके बताता है कि वह चेन्नई में डायरेक्ट डील करने गया है। तो कोंडा रेड्डी को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन जब पुष्पा बताता है कि जिस लकड़ी के बदले मंगल सीनू हमें 25 लाख दिया करता है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बेचकर 1 करोड़ कमाएंगे, तो इस पर कोंडा रेड्डी मान जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवल्ली के फादर को जॉली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल शिवल्ली के फादर ने कुछ बातें पुलिस के पास लीक कर दी थी। शिवल्ली के फादर जॉली रेड्डी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह यह काम अपने बेटी की शादी के पैसे के लिए किया है। तो इस पर जॉली रेड्डी शिवल्ली को ऑफर करते हुए कहता है कि आज की रात तुम मेरे साथ बिताओ और बदले में तुम अपने पिता को छुड़ा कर ले जाना। फिर शिवल्ली रात को जॉली रेड्डी के पास जाने से पहले पुष्पा के पास जाती है और इस बारे में पूरी बात बताती है और कहती है कि वह पुष्पा से प्यार करती है। तब पुष्पा शिवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत धोता है, जिससे उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। कोंडा रेड्डी अपने भाई की हालत देख उससे पूछता है कि यह किसने किया, जिस पर जॉली रेड्डी उसको कुछ नहीं बताता। अगले दिन पुष्पा और कटलेट जॉली रेड्डी के पिटाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको कोंडा रेड्डी बाहर से सुन लेता है, लेकिन इस बारे में पुष्पा और कटलेट नहीं जान पाते।
और फिर एक दिन पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ कहीं जाते रहता है तो वे लोग पुष्पा को बंदी बना लेते हैं। वे उसके मुंह को भी ढक देते हैं। फिर कोंडा रेड्डी पुष्पा पर गोली चलाने ही वाला होता है कि कहीं से गोली आकर कोंडा रेड्डी को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दरअसल यह गोली मंगल सीनू के साले ने चलाई होती है। वह उन सभी को वहां मारने आता है। वहां पास बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन होता है। फिर मंगल सीनू के आदमी जॉली रेड्डी को मारने वाला होता है तो पुष्पा वहां आकर उसे बचा लेता है क्योंकि वह उसका पार्टनर होता है। पुष्पा मंगल सीनू के साले को पकड़ लेता है और मंगल सीनू को कहता है कि तुम्हारा साला मारा गया और वह उसे मार देता है। अगले दिन मंगल सीनू एमएलए के साथ बैठक करवाता है तो वहाँ एमएलए कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो इस पर पुष्पा कहता है कि यह सारी गलती मंगल सीनू की है। वह हमें झूठ बोलकर लकड़ियों के बदले 25 लाख देता है, जबकि उस लकड़ियों का रेट करोड़ों में है। और फिर वह कहता है कि ये लकड़ियाँ हमारे इलाके के अलावा कहीं नहीं पाई जाती, जिससे हम अपनी लकड़ियों को मनचाहे दामों में बेच सकते हैं। जिस पर यह बात सुनकर एमएलए इन लकड़ियों का कारोबार पुष्पा के हाथों में सौंप देता है और कहता है कि अब से सारी लकड़ियों पुष्पा को दिया जाएगा। तो अब लकड़ियों का काम बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और अब इंडिया के कोनों कोनों में यह लकड़ियाँ पहुँचने लगी थी और पुष्पा अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। तभी एक नए पुलिस वाले की एंट्री होती है जो कि बहुत ही खतरनाक और जाना माना पुलिस वाला था, जिसका नाम भंवर सिंह होता है। फिर अब वह समय आ गया जब पुष्पा और शिवल्ली की शादी होने वाली है। तो पुष्पा नए पुलिस वाले को अपनी शादी का कार्ड देने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर शादी का कार्ड देने के साथ साथ पुष्पा उसको रिश्वत के पैसे 1 करोड़ भी देता है और कहता है कि हर महीने उसके पास पैसे पहुंच जाया करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर भंवर सिंह पुष्पा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसके माँ बाप के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिस पर पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और फिर भंवर सिंह उन पैसों को ले लेता है। फिर आगे कुछ दिनों में हम देखते हैं कि पुष्पा इंस्पेक्टर भंवर सिंह की हर एक बात मानने लगा है, जैसे पुष्पा उसकी कठपुतली हो। अब वो दिन भी आ गया जब पुष्पा की आज शादी है, पर पुष्पा अपनी शादी से गायब रहता है। वह तो भंवर सिंह के साथ जश्न मना रहा होता है। यहाँ भंवर सिंह और पुष्पा बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट और पुष्पा भंवर सिंह को उसका औकात बताने लगता है। पुलिस स्टेशन में भंवर सिंह जो उसकी बेइज्जती किया रहता है वह आज भी उसे याद होता है, जिस पर वह भंवर सिंह से कहता है कि उस दिन वह इसलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी और उसकी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। फिर पुष्पा भंवर सिंह की गन ले लेता है और कहता है कि उस दिन जो मुझ पर गन ताने थे उसकी गोली अभी भी इसमें है और यह व्यर्थ हो जाएगा, इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। यह कहते हुए पुष्पा अपने हाथ पर गोली मार लेता है और पुष्पा उससे कहता है कि आज के बाद उसके पास कोई पैसा नहीं पहुंचाएगा और उसकी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। साथ में वह भंवर सिंह के कपड़े उतरवा देता है और अपना कपड़ा भी उतार देता है और कहता है कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो भी उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा और उसकी इज्जत बरकरार रहेगी, लेकिन तुम अगर ऐसे ही यहाँ से जाओगे तो तुम्हें बिना तुम्हारे वर्दी के कोई कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह को उसकी औकात बताकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर भंवर सिंह भी अपने घर पहुँच जाता है। तब वहाँ का कुत्ता उस पर भौंकता है। कुत्ता उसको नहीं पहचान पा रहा था, जिस पर वह आग बबूला हो जाता है और उस कुत्ते को गोली मार देता है और फिर पुष्पा के दिए हुए पैसों को जला देता है। फिर इधर हम पुष्पा और शिवल्ली की शादी होते हुए देखते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अगली धमाकेदार मूवीज़ के साथ और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।